बहुत समय पहले रावी नगर में राजा ध्यानचंद्र शासन किया करते थे। उनके शासन से प्रजा व दरबारी भी हमेशा खुश रहते थे। किंतु कुछ समय से महाराज एक सपना देखते थे। वह सपना देखकर वो बहुत डर जाते थे। आज की रात भी उन्होंने वैसा ही सपना देखा। महाराज, मैं आज आऊं या कल? मैं हर रोज यही सपना देखता हूँ और भयभीत हो जाता हूँ। कल सुबह ही मैं ये सपना अपनी सुभद्रा को बताऊंगा। क्या पता उसके पास कोई उपचार हो। यह सोचकर महाराज अगली सुबह होने का इंतजार करने लगे। और अगली सुबह होते ही सबसे पहले वो अपनी बेटी सुभद्रा के पास जा पहुंचे। बेटी सुभद्रा, मैं तुमसे कुछ बताना चाहता हूँ। क्या हुआ पिताश्री? आप मुझे क्या बताना चाहते हैं? मैं बहुत दिनों से एक सपना देख रहा हूँ जिसमें एक औरत मेरे पास में आती है और कहती है कि मैं आज आऊं या कल। बेटी, मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ। तुम बताओ मैं क्या करूं? पिताजी, आपका सपना सचमुच में बहुत परेशान कर देने वाला है, लेकिन मैं इसका कुछ अनुमान लगा सकती हूँ। अगर आज की रात फिर से वही औरत आए और आपसे पूछे कि मैं आज आऊं या कल, तो आप कह देना कि तुम आज ही आ जाओ। ठीक है, अगर कल फिर से यही सपना आया तो मैं यही कहूँगा। इतना कहकर महाराज बाहर की ओर चल पड़े। महाराज की दो बेटियां थी। एक बेटी की शादी हो चुकी थी, वह सुभद्रा अभी कुंवारी थी। सुभद्रा के बचपन में ही उसकी मां की मृत्यु हो जाने के कारण महाराज ने उसे बहुत लाड़ प्यार से रखा था। पूरा दिन तो सबका सुख में बीता। जब अगली रात्रि हुई तो महाराज को फिर वही सपना दिखाई दिया। महाराज, मैं आज आऊं या कल? तुम आज ही आ जाओ। महाराज के इतना कहते ही वो स्त्री वहां से गायब हो गई और महाराज सोचने लगे, यह सब क्या हो रहा है? कहीं ये मेरी परेशानी का कोई कारण तो नहीं? पिताश्री, क्या आपको वो सपना दोबारा आया था? हाँ बेटी, वही सपना दोबारा आया था। मैंने तुम्हारे कहे अनुसार उसको उत्तर में आज ही आने को कहा। महाराज की जय हो। महाराज, हमारे राज्य पर शत्रु राज्य की सेना ने आक्रमण कर दिया है। किंतु यह कैसे हो सकता है? क्या गुप्तचरों ने इसकी सूचना पहले नहीं दी? नहीं महाराज, दुश्मन सेना ने चुपके से आक्रमण किया है और वे महल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने सुरक्षा बल सैनिकों की टुकड़ी को युद्ध के लिए भेज दिया है। जल्दी से अधिक सेना की टुकड़ी तैयार करो, मैं अभी युद्ध में प्रवेश करूंगा। नहीं महाराज, दुश्मन सेना बहुत अधिक है। मुझे लगता है आपको और राजकुमारी को महल से निकल जाना चाहिए। नहीं मंत्री जी, हम ऐसा नहीं कर सकते। राज्य की रक्षा हमारा कर्तव्य है। किंतु महाराज, शत्रु सेना राज्य को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही। वह केवल आपको मारकर महल पर अधिकार करना चाहती है। ऐसा गुप्तचरों से पता चला है। क्या ऐसा है? तो ठीक है, मैं महल से चला जाता हूँ। राजकुमारी को भी अपने साथ लेकर जाता हूँ। महाराज ने अपनी बेटी सुभद्रा से कहा, बेटी, शत्रु सेना ने हमारे राज्य पर हमला कर दिया है और हमारे महल की तरफ बढ़े चले आ रहे हैं।
हमको खुद को बचाने के लिए महल छोड़कर जाना होगा। अपनी व अपनी बेटी की जान बचाने के लिए महाराज ने दरबार छोड़ दिया और सुभद्रा के साथ दरबार के गुप्त द्वार से बाहर निकल गए। बेटी, हम महल छोड़कर तो चले आए हैं, लेकिन अब हम जाएंगे कहाँ? आप चिंता मत कीजिए पिताश्री, आपने सभी के लिए नेकी का कार्य किया है। आपकी मदद कोई न कोई अवश्य करेगा। ईश्वर पर भरोसा रखिए। तुम सही कह रही हो, कोई ना कोई तो हमें सहारा जरूर देगा। इस सामने वाले घर में चलते हैं, क्या पता कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए। सुनो, क्या इस घर में कोई है? हमें विश्राम करने के लिए थोड़ी जगह मिल सकती है? कौन हो और क्यों चिल्ला रहे हो? रामदीन, तुम? क्या यह तुम्हारा घर है? महाराज, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कृपया अंदर आइए। प्रणाम राजकुमारी जी, आप भी अंदर आइए। शत्रु राज्य की सेना ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है, जिसके कारण हमें महल छोड़कर भागना पड़ा। क्या कुछ दिनों के लिए हमको आश्रय मिल सकता है तुम्हारे घर पर? जी महाराज, क्यों नहीं। यहाँ पर आप रह सकते हो और भोजन भी कर सकते हो। आप दोनों हाथ मुंह धो लीजिए, मैं आपके लिए भोजन बनवाता हूँ। तुम्हारा ये उपकार मैं सदैव याद रखूंगा। उपकार कैसा महाराज? जो आपने हम पर उपकार किया उसके आगे तो यह कुछ भी नहीं है। आखिरकार मैं आपका पुराना नौकर जो हूँ, इसे आप अपना ही घर समझिए और जितने दिन चाहे उतने दिन यहाँ पर रह सकते हैं। चलो, अच्छा हुआ, जान भी बच गई और रहने के लिए घर भी मिल गया। दोनों के बीच में ये सारी वार्ता होकर सबने खाना खाया और सब सोने के लिए चले गए। जब महाराज सोने के लिए पलंग पर लेटने वाले ही थे कि तब तक उन्हें पास के कमरे से एक आवाज सुनाई दी, जिसे सुनने के लिए वो कमरे के दरवाजे के पास आए तो रामदीन की पत्नी रामदीन से कह रही थी, इन दोनों लोगों को घर पर क्यों बिठा रखा है? क्या अब हमें इनका भी खाना खर्चा उठाना होगा? ये तो रावी के महाराज हैं, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? इन्हें अपने महल में ही रहना चाहिए। महाराज अब राजा नहीं रहे, ये भिखारी बन चुके हैं। अब महाराज के पास कुछ भी नहीं बचा। अगर कुछ नहीं बचा है तो ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? इन्हें घर से जाने के लिए कहो। मैंने महाराज का नमक खाया है, उनके मुझ पर कई उपकार हैं, बस यही सोचकर मैंने उन्हें आश्रय दिया है। तो इन्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से चलता करो, मैं अब इनकी और मेहमान नवाजी नहीं कर सकती। अरे भाग्यवान, सब्र करो, बस कुछ दिन ही इंतजार करो, फिर महाराज चले ही जाएंगे। रामदीन की बात सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ। ये वही उनका पुराना नौकर था जिसे महाराज बात बात पर इनाम दिया करते थे। महाराज ये सारी बातें सुन चुके थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा और सुबह होने का इंतजार करने लगे। सुबह होते ही महाराज रामदीन के पास पहुंचे और बोले, रामदीन, अब मैं तुमसे अनुमति चाहता हूँ। तुमने मेरा और सुभद्रा का बहुत ध्यान रखा, इसीलिए मैं दिल से तुम्हारा आभारी हूँ। क्या हुआ महाराज, आप इतनी जल्दी क्यों जा रहे हैं? क्या आपको कोई परेशानी है या मेरी मेहमान नवाजी पसंद नहीं आई? नहीं नहीं मित्र, ऐसी कोई बात नहीं, किंतु अब मैं यहाँ रुकना नहीं चाहता। यह कहकर महाराज सुभद्रा के साथ वहां से चले गए और रामदीन सोचने लगा, ठीक ही हुआ कि महाराज यहाँ से जा रहे हैं, अब मुझे इनकी और सेवा नहीं करनी पड़ेगी।
हम वहां से तो चले आए हैं पिताश्री, अब हम कहाँ जाएंगे? बेटी सुभद्रा, मैंने सोच लिया है। पास के एक नगर में मेरा मित्र प्रेमचंद्र रहता है। हमें चलकर उन्हीं के पास ठहरना चाहिए। वह नगर का बहुत धनवान व्यक्ति है, वह हमारी मदद अवश्य करेगा। यह सोचकर महाराज अपने मित्र की हवेली की तरफ निकल पड़े। और हवेली पहुंचते ही वो अपने मित्र से मिले। अरे मित्र, कहो यहाँ कैसे आना हुआ? क्या बताऊं मित्र, शत्रु सेना ने मेरे राज्य पर कब्जा कर लिया है। अपनी जान बचाने के लिए मैं महल से निकल आया, किंतु अब दर दर भटक रहा हूँ, आश्रय खोज रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तुम्हारा मेरे नगर व मेरे घर में स्वागत है मित्र, तुम अवश्य ही यहाँ रह सकते हो। आओ बेटी, मैं तुम्हारे रहने व खाने का इंतजाम करवाता हूँ। मैं तुम्हारा जीवन भर आभारी रहूंगा। मित्र, मैं तुम्हारे अच्छे और बुरे दोनों समय का साथी हूँ। यह हवेली तुम्हारी ही है, तुम जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो। अपने मित्र प्रेमचंद्र की ये सारी बातें सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और हवेली में ही रहने लगे। कुछ दिन तो सबका बहुत आराम से गुजरा, लेकिन 1-2 हफ्ते बाद प्रेमचंद्र की पत्नी की तबीयत खराब हो गई। कई वैद्य बुलाए गए, लेकिन प्रेमचंद्र की पत्नी की तबीयत में कोई सुधार नहीं हुआ। प्रेमचंद्र ने अपने नौकर से कहा, रामू, मालकिन की तबीयत बहुत खराब है। वैद्य जी ने दवा दी थी, किंतु अभी भी कोई सुधार नहीं है। जाओ, कोई बड़े ज्योतिषी को बुला लाओ, वही कोई उपाय बताएंगे। जी सेठ जी, मैं अभी बुला कर लाता हूँ। अपने मालिक का आदेश पाते ही नौकर एक ज्योतिषी को बुला लाया। महाराज भी कुछ दूरी पर खड़े होकर पंडित जी द्वारा बताई गई बातों को सुनने लगे। सेठ जी, पत्रिकाओं में देखने से मालूम पड़ता है कि आपकी हवेली पर कोई मनहूसियत का बुरा साया पड़ गया है, जिसके कारण मालकिन बीमार पड़ गई हैं। इतने में नौकर बोल पड़ा, सेठ जी, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन हो ना हो, जब से आपके मित्र व उनकी बेटी हवेली आई हैं, तभी से हवेली पर बुरा साया पड़ा है। क्या पता मालकिन की बीमारी का कारण यही हो। आप इन्हें जाने के लिए क्यों नहीं कहते? नहीं रामू, वो मेरे मित्र हैं, मैं उन्हें जाने के लिए नहीं कह सकता। उन सबकी बातें सुनकर महाराज को बहुत दुख हुआ। महाराज अपने मित्र के पास आए और कहने लगे, मित्र, मुझे माफ करना, किंतु मैंने तुम दोनों की बातें सुन ली हैं। हमें आज्ञा दो मित्र, अब मैं और सुभद्रा चलते हैं। हम अभी आपकी हवेली से चले जाएंगे। प्रेमचंद्र चाहते हुए भी अपने मित्र को नहीं रोक पाए और वे दोनों उनकी हवेली से बाहर चले गए। वे दोनों चलते चलते एक जंगल में पहुंच गए। पिताश्री, मुझे बहुत प्यास लग रही है। हाँ बेटी, प्यास तो मुझे भी लगी है। चलो और आगे चलते हैं, क्या पता कोई पोखर या तालाब दिख जाए। पिताश्री, आप चिंता मत कीजिए, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है और ईश्वर बुरा करने वाले का कभी साथ नहीं देता। हमने बुरा नहीं किया है, इसलिए ईश्वर हमारा साथ अवश्य देंगे। हाँ बेटी, ईश्वर ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। यह बातें करते करते वो जंगल के बीचों बीच पहुंच गए थे और तभी बहुत जोरों की बारिश होने लगी। पिताश्री, यहाँ तो बहुत तेज बारिश होने लगी है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो कोई आश्रय भी नहीं है। हाँ, हमें आश्रय ढूंढना बहुत आवश्यक है, वरना हम बीमार भी पड़ सकते हैं। दोनों दौड़ते भागते एक गुफा के पास जा पहुँचे। गुफा बहुत स्वच्छ थी, तो वे दोनों बारिश से बचने के लिए गुफा के अंदर चले गए। उस गुफा में एक साधु महाराज थे। जब दोनों को हांफते कांपते साधु महाराज ने देखा तो वे पूछने लगे,
क्या हुआ बेटा, बहुत घबराए से लगते हो? प्रणाम साधु महाराज, बाहर बहुत अधिक वर्षा हो रही है और हम आश्रय खोज रहे हैं। किंतु तुम इस वीरान जंगल में आश्रय क्यों खोज रहे हो? अब आपसे क्या बताऊं महात्मन, मैं एक राज्य का राजा हूं। अब उस राज्य पर मेरी दुश्मन सेना ने अधिकार कर लिया है और मैं जान बचाकर अपनी बेटी के साथ भाग निकला हूं। मेरे रहने का कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए मैं आश्रय खोज रहा हूं। मैं तुम्हारी व्यथा समझ सकता हूं, विस्तार से बताओ क्या हुआ था उस समय। महात्मन, राज्य छिन जाने से पहले मेरे स्वप्न में एक स्त्री आती थी जो कहती थी कि मैं आज आऊं या कल। एक दिन मैंने यह स्वप्न अपनी पुत्री को बताया तो उसने मुझे स्वप्न की स्त्री से आज ही आने को कहा। बस उसी के कुछ दिनों बाद मैं महल छोड़कर चला आया। तुम्हारी पुत्री बहुत बुद्धिमान है, क्या तुम जानते हो वह स्वप्न वाली स्त्री कौन थी? नहीं महात्मा जी, मैं नहीं जानता कि वह कौन थी। असल में वह औरत नहीं बल्कि तुम्हारा दुर्भाग्य थी। वह तुमसे आज आने या कल आने के लिए पूछ रही थी। आज का मतलब तुम्हारी अभी की जिंदगी में तथा कल का मतलब तुम्हारी बुढ़ापे की जिंदगी से था। महाराज जी, मैं कुछ ठीक से समझा नहीं। तुम्हारी बेटी ने जो तुम्हें आज आने की सलाह दी वह बहुत उचित थी। देखो बेटा, जीवन में हर किसी को अच्छा व बुरा समय देखने को मिलता है। तुम्हें बहुत कष्टों का सामना करना पड़ा है, किंतु अभी तुम बूढ़े नहीं हुए। अब तुम्हारा बुढ़ापा बहुत सुखमय गुजरेगा। किंतु महाराज जी, मेरा राज्य मुझसे छिन चुका है। तुमने अपना बुरा समय खेल लिया है, अब तुम्हारे सुख की बारी है। जाओ, तुम अपने दामाद व बेटी से शत्रु सेना पर आक्रमण के लिए मदद लो और अपने राज्य को प्राप्त करो। मैं ईश्वर से तुम्हारी विजय की प्रार्थना करूंगा। तुम अवश्य ही विजयी होगे। मेरा आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। मैं आज ही उनसे मदद मांगूंगा। महात्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सही मार्ग दिखाने के लिए। साधु महाराज के आशीर्वाद को पाकर राजा अपनी बड़ी बेटी के घर सहायता मांगने चला गया। उनकी सहायता से राजा ने दुश्मन सेना से डटकर सामना किया और साधु महाराज के आशीर्वाद से वो विजयी हुए। इसीलिए कहा गया है, अगर आप किसी का बुरा नहीं करेंगे तो ईश्वर भी आपके साथ कभी बुरा नहीं होने देगा। ईश्वर सर्वव्याप्त है, वो सभी को अच्छा व बुरा कर्म करते हुए देखता है।